हेलो। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग चुका है, यानी रासुका हम लोग जिसको कहते हैं, ये रासुका लगा है कि कम से कम सरकार, राज्य सरकार लगाती है, या इसको डीएम को थोड़ा पावर होता है, थोड़ा तो राज्य सरकार को पावर होती है, या उस व्यक्ति के ऊपर लगता है जिसके ऊपर संदिग्ध होता है कि ये कुछ बवाल कर सकता है, जिसकी वजह से कुछ विषम परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। तो मनीष कश्यप के ऊपर जो रासुका लगाया गया है वो वहाँ से लगा है, जो कि तमिलनाडु की सरकार ने लगाया है और बिहार की सरकार के द्वारा भी लगाया गया होगा। जिस तरीके से है, तमिलनाडु के यहाँ पर एनएसए लगा दिया गया है और अब उनको लगभग 3 महीने जो है बिना किसी कारण के पुलिस जो है अपनी हिरासत में रखेगी। अपने हिरासत में 3 महीने रख सकती है और 3 महीने के बाद फिर उनको 3 महीने के बाद जो है 6 महीने, 3 महीना फिर बढ़ा भी सकती है, यानी 6 महीना कर सकती है। और इस तरीके से करके वो लगभग 1 साल तक मनीष कश्यप को जेल में रख सकती है और उनको जेल में रखने के लिए मजबूर कर सकती है। 1 साल से ज़्यादा नहीं रख सकती है। क्या नाम है, जो क्या मतलब है कि मनीष कश्यप का जो मुसीबत है उस थमने का नाम नहीं ले रही है। जो पर डे का होता है, कुछ नया मोड़ आ जाता है जब जो है तमिलनाडु का कोर्ट जो है तो कहता है कि ये जो गिरफ्तारी हुई वो ठीक नहीं है। उसके बाद वो उसको न्यायिक हिरासत में 19 अप्रैल तक भेज देते हैं। फिर न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद फिर वहीं पर लग जाता है क्या, एनएसए, जो कि रासुका हम लोग कहते हैं। और इस तरीके जो भी लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा क्रिमिनल के ऊपर लगाया जाता है, जिसके द्वारा ये आशंका होती है कि कोई आतंकवादी घटना या कोई भी ऐसी घटना घट सकती है जिससे 2 देशों में तनाव हो सकता है, 2 राज्यों में तनाव हो सकता है, 2 जिलों में तनाव हो सकता है, या तनाव होने की स्थिति पैदा हो सकती है ऐसे संदिग्ध के व्यक्ति के ऊपर। इसमें कोई भी एक्यूज नहीं देना होता है कि क्या है। तो ये सब कुछ मनीष कश्यप के ऊपर लगा दिया गया है। आप लोग समझ पाएंगे कि जब से उनको गिरफ्तार किया गया है तब से उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी धाराएं लगाई जाती है ताकि उनको बाहर ना निकलना दिया जाए। और अब ऐसी धारा लगा दी गई है जो उनको साल भर के लिए लगभग अंदर कर दिया जाएगा, जिससे वो बाहर ना निकल सके। और जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहे थे कि लालू प्रसाद के जो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, उनको कोई इससे दिक्कत ना हो सके। मतलब ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, सरकार हो या कोई चीज़ हो, अपने को बचाने के लिए। अब किसी को फंसा दिया था। मनीष कश्यप को किस तरीके से फंसाया जा रहा है आप लोग समझ गए होंगे। अगर उनका वीडियो जो वायरल हुआ है वो सही है, जिस तरीके से उनके और वीडियो वायरल सारे सही हैं, तो कम से कम उस वीडियो का जांच किया जाए, किसने बनाया है उसको पकड़ा जाए और जो बनाया है उससे पूछताछ की जाए कि मनीष कश्यप ने कहा था कि नहीं कहा था। अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो खाली उस वीडियो के जरिए आप तो कुछ भी निकाल सकते हैं। उस वीडियो को किसी ने पोस्ट कर दिया तो उसी को आप लोग फंसा देंगे क्या? तमाम वीडियो व्हाट्सएप के जरिए, तमाम वीडियो फेसबुक के जरिए, तमाम वीडियो इंस्टा के जरिए, तमाम वीडियो जो है सोशल मीडिया के जरिए वायरल होते ही रहते हैं। आप लोग जब देखते होंगे चारों तरफ से तमाम वीडियो आते रहते हैं, लेकिन वो वीडियो हर बार जो नहीं पहुंच पाता, लेकिन जब उसको कोई ट्वीट कर देता है तो लगता है उसी ने बनाया है। ऐसी धारा लगाकर कि आप लोग जो है सद्भावना को, संभाव को बहुत ज़्यादा आघात पहुँच रहे हैं। और 2 राज्यों में चुनाव हो सकता है, तमिलनाडु और बिहार में। इस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है और उस वीडियो के जरिए उनको जेल पहुँचा दिया जाता है। जब वो 18 तारीख को जब से सरेंडर किए हैं तभी से लेकर के वो बाहर नहीं आए हैं। और वो फिर तमिलनाडु 29 तारीख को गए, 29 तारीख के बाद 31 को उनकी सुनवाई हुई, 31 के बाद फिर 4 तारीख को उनकी सुनवाई हुई। अब उनको 19 अप्रैल तक भेज दिया गया है न्यायिक हिरासत में। और इसी बीच लगा देती है वहाँ की सरकार एनएसए, जिसको हम लोग रासुका कहते हैं, मतलब रासुका जिसका होता है नाम। और फिर तो हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या अन्य राज्य होते हैं, तो ऐसे ज़िलों में जो रासुका लगाया था तो उन जैसे अपराधियों पर लगाया जाना चाहिए जो उसके काबिल हैं। अब कोई अच्छा काम कर रहा हो, उसके लिए अगर भी एक वीडियो कहीं से मिला हो, उसके पास हो सकता है वो वीडियो सच्चाई रही हो कि ना रही हो, उसकी बाद पूरी जांच करने के बाद तब उसको पकड़ना चाहिए था, क्योंकि वो कहीं भाग नहीं रहा था, कहीं कुछ नहीं कर रहा था। अगर आप लोग बस 5-6 दिनों में उसको पकड़ लेते हैं, मतलब उसको सरेंडर करना पड़ जाता है, कुर्की कर देते हैं, कुर्की करने के बाद 10-12 FIR, फिर उस FIR के बाद सब कुछ घटनाएं आम हो जाती हैं। आप लोग समझ पाएंगे इस तरीके से। तो हम लोग रखते हैं और आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा कि वो सही है। हमें तो लगता है पूरी तरीके से गलत है, और जो भी घटना उनके साथ घटी है वो सब पूरी तरीके से मनगढ़ंत घटी है। और मनीष कश्यप के जो भी साथ है, बिहार बंद भी उनके साथ किया गया, उनके साथ सड़कों को भी जाम किया गया, लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट और प्रभाव नहीं आया है। इस तरीके से आप लोग समझ पाएंगे कि थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हाँ, सरकार को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग समझ पाएंगे। जय हिंद। और रासुका का मामला जो है केवल एक लोग हल कर सकते हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो है अर्जी लगा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में उनको पहुंच चुकी है कि इसके पक्ष में जो है एनएसए को जो है रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी एनएसए को तब रोक सकते हैं जब उनकी पूरी तरीके से जो कॉपी है उसको हम पढ़ लेंगे, FIR कॉपी है, उनके ऊपर आरोप कॉपी हो, पूरी तरीके से पढ़ा जाएगा, उसके बाद रोका जाएगा। आप लोग समझ पाएंगे कि जब उनके इतना सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट को पावर है और वो जब तक मामले को समझ नहीं लेगी तब तक क्या है, वो है किसी पर भी अपना फैसला नहीं सुनाएगी। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट में जो है दायर होने के बाद भी समय लगेगा और कम से कम 1 महीना 2 महीना 3 महीना तो लगेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उनको छोड़ती है तब तो छूट पाएंगे, नहीं छोड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार तो छोड़ेंगी नहीं अभी, क्योंकि राज्य सरकार में जो है चाहे बिहार सरकार हो चाहे तमिलनाडु सरकार हो छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल कन्फर्म है नहीं छोड़ेगा। और जो कम से कम आप लोग ट्वीट देखेंगे तो मनीष कश्यप के सपोर्ट में कम से कम 50,000 से भी ज़्यादा ट्वीट आपको नजर आ जाएंगे। उस पर ट्विटर पर आप लोग जाएंगे तो ट्रेंडिंग में रहते हैं और मतलब उनके वो पक्ष में बहुत लोग हैं, लेकिन विपक्ष में भी बहुत लोग हैं उनको जिनके लिए आशंका है कि ये हो सकता है भविष्य में कुछ दिक्कत कर जाए, वही लोग उनको चाहते हैं कि जेल में रहे। क्योंकि 2025 का चुनाव जब बिहार में आएगा तो बिहार में हो सकता है चुनाव भी लड़ जाए। पिछली बार लड़े भी थे, तीसरे नंबर पे थे, निर्दलीय लड़े थे, हो सकता है इस बार लड़ जाए और जीत जाए, कहीं से MP बन जाए, विधायक बन जाए, कहीं से हो सकता है 24 में लड़ जाए और सांसद बन जाए कहीं से। इस तरीके से उनको अगर जेल में रख दिया जाएगा 1 साल के लिए तो अगले साल कम से कम मार्च अप्रैल तक वो जेल में रहेंगे। तो मार्च अप्रैल तक जेल में रहेंगे तो फिर चुनाव अप्रैल या मई में हो जाएगा, तो फिर किस तरीके से वो जो है उनका सामने आ पाएगा। इस तरीके से सब कुछ रखते हुए और जो बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार उनको अपने कब्जे में रखना चाहती है, तो ये सरासर गलत है और इसके लिए आवाज़ सबको उठाना चाहिए। और उठाते भी हैं लोग जो उठाना चाहते हैं। नालंदा दस्तक भी है तो थोड़ा बहुत उठाते हैं, लेकिन उस तरीके अच्छे तरीके से नहीं। लेकिन हाँ चलिए, आप रिपोर्टर हैं, वो एक स्वतंत्र पत्रकार थे, जिस तरीके से होगा देखा जाएगा। और लेकिन अपनी बात रखने का सबको हक है और संविधान में इसको किसी कोई दबाता है तो वो अच्छी बात नहीं है। जय हिंद।